नमस्कार दोस्तों, तृतीय अध्याय में आपका स्वागत है। अध्याय तीसरा, जीवन में तब्दीली। हमारा लीलाराम अभी 5 वर्ष का ही था तब उसका पिता श्री टोपण दास अपने बालक को लेकर वायदे अनुसार तलहार में रतन भगत की दरबार में पहुंचा और विनय करने लगा कि आपके आशीर्वाद से मिला बालक आपकी सेवा में हाजिर है। अब कृपा करके दक्षिणा लेकर हमें बालक वापस दो। संत नरम दिल होते हैं। संत रतन भगत ने श्री टोपण दास के दिल को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, अतः उसे कहा, बालक आपके घर में नहीं रहेगा और हमारी दरबार में अपने आप लौट आएगा। इस प्रकार बालक को आशीर्वाद देकर पिता के हवाले कर दिया। पिता खुश होकर घर आए। जब बालक बड़ा हुआ तो संत रतन भगत ने शरीर त्यागा। उसकी गद्दी पर उसके शिष्य ब्रह्म खत्री भगत कुंवरमल को बिठाया गया। कुछ समय पश्चात वह भी संसार से कूच कर गया। अतः दरबार के सेवकों ने हमारे लीलाराम को लाकर दरबार में गद्दी पर बिठाया। लीलाराम गद्दी पर तो बैठा, पर उसके मन को शांति कहाँ। उसका मन तो किसी दूसरे देश में बसता था। उसके मन में यह विचारधारा चल रही थी कि जिसने उसको दान किए हुए सामान की भरपाई की थी और उसका मान रखा था, उस महान हस्ती की खोज कहाँ करूं। इस कारण संसार की सब बातों को त्यागने का निश्चय कर श्रीमती समझबाई, जिसने उसे माता की भांति पाला पोसा था, उसके सम्मुख हाजिर हुआ और निवेदन करने लगा कि माता, मुझे आज्ञा दीजिए कि जाकर मैं लाल को ढूंढूं। माता दुख के सागर में डूबने लगी। परिवार में एक यही लीलाराम था जो वंश का दीपक था, वह भी फकीर बनकर चला जाए। अतः माता उसे इनकार करते हुए समझाने लगी, मगर उसने देखा कि यह तो मानने वाला नहीं है। अतः उसे विनय कर कहने लगी, वचन दो कि जब मैं मरूं तो मेरे जीवन को कंधा अवश्य देने आओगे। यह बात लीलाराम ने खुशी से स्वीकार की और वह अपनी मंजिल प्राप्त करने के लिए रवाना हो गया और जाकर टंडो जान मोहम्मद गांव में पहुंचा। वहां वह अपने बहनोई श्री आसन दास के पास रहने लगा और वहां के श्री नारायण दास के पास हिंदी सीखने लगा। हिंदी सीखने के बाद वेदांत के ग्रंथों का अभ्यास करने लगा। उसके साथ ही शहर के बाहर किनारे पर संत हंस निर्वाण का आश्रम था, जहां जोधपुर राज्य का एक बहुत बड़ा मारवाड़ी विद्वान स्वामी परमानंद रहता था। लीलाराम उसके पास जाता रहता था। स्वामी परमानंद दिखने में सीधा परंतु नम्रता वाला ज्ञानी था। उसकी हमारे लीलाराम पर दया दृष्टि हुई और उसे अधिक विद्या पढ़ाने लगा। इस प्रकार लीलाराम एक और विद्या प्राप्त करता गया तो दूसरी ओर उसमें त्यागवृत्ति बढ़ती गई। यह बात उसके बहनोई श्री आसन दास को चिंता में डालने लगी, क्योंकि श्रीमती समझबाई ने उसे कहलवा कर भेजा था कि ऐसा कुछ करना जैसे हमारा बालक साधु ना बने और परिवार का नाम रोशन करे। इस कारण श्री आसन दास हमेशा लीलाराम को संसारी मायाजाल की ओर लाने की कोशिश करता था और उसे एक सुंदर कन्या विवाह हेतु दिखलाई दी। पर जिसे मालिक से प्रीत होती है वह भला ऐसे झूठे बंधनों में बंधने से कैसे तैयार हो। उसके हृदय में एक ही लगन लगी हुई थी, जिस कारण दुनिया का कोई भी लालच उसे डावाडोल नहीं कर पाई। सिंध में कहावत है, लगे मेख न उखड़ी हईजा होतन सवे सोनारा मीरिया लखे लोहारन अंबूरियन सा उखड़ी कशे कड़ी तिन शाबाश तिन प्रियुन जिन चिथर सा चोरे छडियो। धन्यवाद दोस्तों।